हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इफेक्टिव लर्निंग बाय महक वर्मानी। हम अकाउंट्स का चैप्टर 8 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज जर्नल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कैश डिस्काउंट। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कैश डिस्काउंट कौन देता है? सेलर देता है कैश डिस्काउंट। किसको देगा? अपने बायर को। क्यों दिया जाता है कैश डिस्काउंट बायर को? सो दैट कि जो बायर है, जो उसने गुड्स परचेज करे हैं, उनकी पेमेंट वो जल्दी से जल्दी कर दे। ओके, सो एक बार कैश डिस्काउंट की डिफाइन डिस्कस करते हैं। कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स। जो गुड्स बेच रहा है वो पर्सन क्या करता है? कैश डिस्काउंट देता है अपने बायर को। क्यों देगा? टू एनकरेज अर्ली पेमेंट्स, सो दैट कि जो बायर है उसका जल्दी से जल्दी उसको पेमेंट कर दे। ओके, सो इससे क्या फायदा होगा, क्या एडवांटेज होगा सेलर को? सेलर को ये एडवांटेज होगा कि उसको जल्दी से जल्दी पेमेंट मिल जाएगी। ओके, एंड बायर क्यों करेगा जल्दी पेमेंट? उसको ये लगेगा कि मैंने जो गुड्स खरीदे हैं मुझे उसके पेमेंट तो करनी है, बट अगर जो प्रिस्क्राइब किया गया टाइम, सेलर ने जो मुझे टाइम दिया है, अगर मैं उसी टाइम के बीच में अगर पेमेंट कर देता हूँ तो इससे मुझे क्या होगा? कैश डिस्काउंट मिलेगा। मुझे कुछ अमाउंट जो है कम पे करना पड़ेगा। सो बायर ट्राई करता है कि जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दे वो। इससे क्या होता है? सेलर के पास पेमेंट जल्दी आ जाती है। ओके, सो इसलिए क्या करता है सेलर जो है अपने बायर को कैश डिस्काउंट देता है। तो जब हमने ट्रेड डिस्काउंट डिस्कस किया था तो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि ट्रेड डिस्काउंट को सेपरेटली शो नहीं किया जाता है इन बुक्स ऑफ अकाउंट, बट कैश डिस्काउंट को हम सेपरेटली शो करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। ओके, एंड कैश डिस्काउंट ये ध्यान रखना है कब देगा सेलर अपने बायर को? जब बायर प्रिस्क्राइब टाइम में अपनी पेमेंट कर देगा जो उसने गुड्स खरीदे हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है सेलर अपने बायर को कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। ओके, वेयर एज जब हमने ट्रेड डिस्काउंट डिस्कस किया था तो ट्रेड डिस्काउंट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सेलर है अपने बायर को दे देता है जब वो बल्क परचेजेस करता है। ओके, ये फर्क नहीं पड़ता ट्रेड डिस्काउंट के लिए कि जो भी सेलर है उसने सेल्स कौन सी करी है, कैश सेल्स करी है या क्रेडिट सेल्स करी है। मेनली ये है कि बायर को क्या करना है? बल्क में परचेजेस करने हैं। जब वो परचेज करता है उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो क्या करता है? सेलर अपने बायर को ट्रेड डिस्काउंट दे देता है। एंड कैश डिस्काउंट कब देता है? जब बायर अपने सेलर को पेमेंट करेगा प्रिस्क्राइब टाइम पे। सो एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं यहाँ पर हम। कैश डिस्काउंट इज अलाउड आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस। अब वो कह रहे हैं कि जो कैश डिस्काउंट है वो कब अलाउ किया जाता है? जब ट्रेड डिस्काउंट को हम डिडक्ट कर लेते हैं फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस। ओके, जब हमने ट्रेड डिस्काउंट डिस्कस किया था तो हमने कहा था जो हमारा लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस बोल सकते हैं या इनवॉइस प्राइस बोल सकते हैं, दोनों का सेम मतलब है। मींस कि कितने की जो एक सेलर ने है अपने बायर को सेल्स करी है। सो जो अमाउंट है, जो लिस्ट प्राइस है, उसमें से अगर ट्रेड डिस्काउंट अगर सेलर ने अपने बायर को दिया तो वो डिडक्ट होगा। उसके बाद हमारी आती है सेल वैल्यू। फिर उस सेल वैल्यू में से क्या किया जाता है? ट्रेड जो हमारा कैश डिस्काउंट है उसको रिड्यूस किया जाता है। फिर जो अमाउंट लेफ्ट बचता है वो बायर को पे करना होता है अपने सेलर को। ओके, सो अब हम एक बार इसको जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किया उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। सो द एग्जाम्पल इज sells goods of rupees 2 lakh allowing 10% trade discount and 2% कैश डिस्काउंट। एक अनिल है, उसने क्या किया? अपने जो गुड्स है वो सेल आउट करे हैं किसी पर्सन को, एंड वो जो गुड्स है उनकी कितने की सेल्स करी है उसने? अल्टीमेटली 2 लाख रुपीज की। ओके, एंड उसने अपने बायर को 10% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है एंड 2% कैश डिस्काउंट भी दिया है। तो इसको कैसे हम एक अमाउंट निकालेंगे कि अनिल को कितना अमाउंट रिसीव होगा फ्रॉम हिज बायर? ओके, सो अब हम उसकी कैलकुलेशन देखेंगे कैसे होगी। सो पहले हम क्या लिखते हैं? लिस्ट प्राइस देखेंगे। लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, इनवॉइस प्राइस भी बोल सकते हैं। सो जितने की सेल्स करी है वो सेल्स है 2 लाख रुपीज की। ओके, अब जब हमने लिस्ट प्राइस लिखा उसके बाद हम पहले क्या डिडक्ट करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट अनिल ने कितना दिया था? 10%। सो 10% हम जब कैलकुलेट करेंगे 2 लाख पे, 2 लाख पे जो है हमारे लिस्ट प्राइस है एंड उस पे उसने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। सो अमाउंट आ गया हमारा 20,000। तो मीन्स जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको कितना दिया गया? 20,000 रुपीज का, जो बायर है अनिल का। सो 2 लाख रुपीज में से जब हम लेस कर देंगे 20,000 जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 1,80,000। सो जो ये 1,80,000 है, अगर सिर्फ उसने ट्रेड डिस्काउंट दिया होता अनिल ने तो उसको कितना अमाउंट मिलता है अनिल को? 1,80,000। मीन्स की जो बायर है उसने अब 2 लाख रुपीज पे नहीं करने हैं, अब उसने कितने पे करने हैं? 1,80,000। ओके, बट इस केस में वो कह रहा है कैश डिस्काउंट भी दिया गया।
सो कैश डिस्काउंट अब हम किस में से डिडक्ट करेंगे, अब 2 लाख रुपीज में से नहीं करेंगे, क्योंकि 2 लाख रुपीज में से हमें पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो हमारी सेल वैल्यू आई है 1,80,000, उसमें से हम रिड्यूस करेंगे जो हमारा कैश डिस्काउंट है। ओके, सो यहाँ पे जो 1,80,000 है, 1,80,000 में से हम क्या करेंगे, 2% कैलकुलेट करेंगे हमारा जो कैश डिस्काउंट है, तो ये हमारा आया 3,600। सो जो 3,600 है हम डिडक्ट करेंगे फ्रॉम 1,80,000। सो जो हमारे पास अमाउंट आएगा दैट इज 1,76,400। ये अमाउंट जो है अनिल रिसीव करेगा फ्रॉम हिज बायर। ओके, सो इस एग्जांपल में हमने देख लिया ट्रेड डिस्काउंट भी लेस किया, कैश डिस्काउंट भी लेस किया, उसके बाद जो अमाउंट आया है वो कैसे कैलकुलेट हुआ, इस प्रोसेस से हमने डिस्कस किया। सो अनिल को अब कौन सा अमाउंट मिलेगा यहाँ पर, 1,76,400। सो ये जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया है, अब इसी एग्जाम्पल के थ्रू इसकी जर्नल एंट्रीज भी डिस्कस करेंगे। ओके, अब जो ये अनिल था, अनिल यहाँ पर कौन है, सेलर है, क्योंकि वो अपने बायर को गुड्स बेच रहा है। एंड बायर का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोहन। ओके, इसने क्या किया था, सोहन को गुड्स सोल्ड करे थे जो ये 2 लाख रुपीज के थे, तो ये हो गया हमारा बायर। ओके, सो अब इस बेसिस पे हम जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करते हैं। सो जर्नल एंट्री व्हेन कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड एंड जर्नल एंट्री व्हेन कैश डिस्काउंट इज अलाउड। सो जो कैश डिस्काउंट होता है वो एक पर्सन कैश डिस्काउंट अलाउ करता है एंड सेकंड पर्सन कैश डिस्काउंट रिसीव करता है। ओके, सो जर्नल एंट्री व्हेन कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड, जब कैश डिस्काउंट जो है वो रिसीव किया जाता है, तो रिसीव कौन करता है, जो बायर होता है, क्योंकि बायर को कौन डिस्काउंट देता है, सेलर देता है। तो जो डिस्काउंट अलाउ होगा वो कौन करेगा, सेलर अलाउ करेगा अपने बायर को। ओके, सो अब क्या एंट्री होगी, जब कैश डिस्काउंट रिसीव किया जाएगा एंड बायर जो है अपने सेलर को पेमेंट करेगा। सपोज जो ये बायर है सोहन, ठीक है, इसको क्या दिया था, इसने ट्रेड डिस्काउंट भी दिया, कैश डिस्काउंट भी दिया। सो जो कैश डिस्काउंट इसको मिला है उसके बाद इसने क्या किया, प्रिस्क्राइब टाइम पे पेमेंट करी। सो ये क्या एंट्री करेगा, जो सोहन होगा वो कहेगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो अब ये एंट्री क्यों की गई, इसको डिस्कस करते हैं। अब सोहन जो है वो पेमेंट कर रहा है अपने सेलर को, जो अनिल है। ओके, जो वो पेमेंट कर रहा है इससे क्या होगा, उसकी कैश रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है, उसके पास से कैश जा रही है। या हो सकता है कि कैश ना दे के वो चेक दे अपने सेलर को, तो उस केस में क्या होगा, उसका बैंक रिड्यूस होगा। तो इन दोनों केस में कैश हो या बैंक हो, उसकी एसेट रिड्यूस हो रही है। तो जब एसेट रिड्यूस होती है तो उसको क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है, कैश हो या बैंक हो उसको क्रेडिट किया गया है। ओके, अब यहाँ पर हमने कैश करी रिड्यूस, या हम बोले बैंक हमने रिड्यूस किया जो एक अमाउंट था सोहन का। क्यों किया, क्योंकि उसने अपने क्रेडिटर को पेमेंट करी, जो उसका सेलर था उसके लिए तो वो क्रेडिटर है। ओके, जब उसने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी तो क्या क्रेडिटर्स जो उसने पहले इससे परचेजेस करी थी उसने अपने क्रेडिटर्स शो करे थे, ठीक है, सोहन ने। अब उसके क्रेडिटर्स रहेंगे जब वो पेमेंट कर देगा, नहीं रहेंगे। सो जो ये क्रेडिटर्स हैं उसके खत्म हो गए, कम हो गए। तो जब क्रेडिटर्स जो रिड्यूस होते हैं तो उसको क्या किया जाता है, क्रेडिटर जो है हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको डेबिट करते हैं। सो इस केस में क्रेडिटर कौन हुआ, जिसने गुड्स सोल्ड करे हैं। ओके, यहाँ पर अनिल जो है वो कौन है, क्रेडिटर है, तो यहाँ पे क्रेडिटर की जगह हम अनिल का नेम लिखेंगे। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हुआ, क्यों हुआ डिस्कस किया हमने। एंड यहाँ पर क्रेडिट क्यों किया गया, कैश और बैंक अकाउंट को, ये भी डिस्कस किया। उसके बाद यहाँ पर है टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। सो अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट क्यों किया गया। डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट इसलिए किया गया क्योंकि जो एक सोहन है, बायर है, उसके लिए ये इनकम हुई जो उसको कैश डिस्काउंट दिया गया। ओके, अगर यहाँ पर अनिल जो है सेलर, वो अपने बायर को कैश डिस्काउंट नहीं देता तो उसको अमाउंट तो पूरा ही पे करना पड़ता, जो यहाँ था 1,80,000। ओके, अब जो है अनिल ने उसको कैश डिस्काउंट दिया, तब उसको इतना अमाउंट पे करना है जो कि 3,600 कम है। ओके, सो जो अगर ये ना दिया जाता बायर को डिस्काउंट, तो बायर के लिए को तो पूरा अमाउंट पे करना ही था। जब उसको कैश डिस्काउंट मिला तो उसको कम अमाउंट पे करना है, तो एक तरीके से उसकी इनकम हुई। ओके, सो कैश जो यहाँ पर है, जो उसको डिस्काउंट रिसीव किया गया है, वो इनकम के जैसे ट्रीट करेगा बायर, इसलिए उसको क्रेडिट किया है। जब इनकम इंक्रीज होती है उसको क्रेडिट करते हैं इसी वजह से। ओके, सो यहाँ पर जो क्रेडिटर था, क्रेडिटर किस अमाउंट से कम होंगे। अब यहाँ पर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट था, तो क्रेडिटर का में अमाउंट हम कौन सा लेंगे, क्रेडिटर्स उसके कितने थे, 1,80,000 के। ओके, सो 1,80,000 आएगा क्रेडिटर्स में अमाउंट। उसके बाद यहाँ पर कैश,
और बैंक, सपोज उसने कैश में पेमेंट करी है, तो उसने कैश कितनी दी है 1,76,400। सो जो यहाँ पर क्रेडिट होगा 1,76,400 होगा। ओके, यहाँ पर कौन सा अमाउंट आया जो रियल में पेमेंट करी है बायर ने। ओके, एंड उसको करनी कितने की पेमेंट थी, उसके क्रेडिटर्स पहले कितने थे जब उसको डिस्काउंट रिसीव हुआ, उससे पहले 1,80,000। सो जो यहाँ पर क्रेडिटर्स है वो 1,80,000 से रिड्यूस करे गए। ओके, अब यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव, अब डिस्काउंट कितना उसको रिसीव हुआ था 3,600, तो यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव में अमाउंट आएगा 3,600। ओके, जो हमारी क्रेडिट साइड है वो डेबिट के इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम दोनों को प्लस करेंगे क्रेडिट साइड को, तो वो डेबिट के इक्वल आ रही है। सो ऐसे एंट्री की जाएगी इन द बुक्स ऑफ बायर। अब हम डिस्कस करते हैं जनरल एंट्री व्हेन कैश डिस्काउंट इज अलाउ। जब कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाता है मींस इन द बुक्स ऑफ सेलर। जब सोहन ने अपने सेलर को पेमेंट करी, ओके, अब सेलर के पॉइंट से सोचना है हमने, तो सेलर के पास पेमेंट आई, उसने कैश रिसीव करी। अगर चेक रिसीव करेगा तो बैंक इंक्रीज होगा, अगर कैश रिसीव की तो जो सेलर है अनिल उसकी कैश इंक्रीज हुई। सो कैश हो या बैंक दोनों ही क्या है, एसेट है। जब एसेट इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अगर कैश रिसीव करी है तो कैश सिर्फ, अगर चेक रिसीव किया है तो बैंक अकाउंट। सो किस अमाउंट से ये डेबिट किया जाएगा, उसने जो अनिल है उसने कितना अमाउंट रिसीव किया है इन रियल 1,76,400। ओके, सो ये जो है 1,76,400 से क्या होगा, डेबिट होगा। ओके, उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अब उसने कितना डिस्काउंट अलाउ किया है, इतना 3,600 जो था सोहन ने रिसीव किया, जो भी हमने यहाँ पर एंट्री करी है। ओके, सो अलाउ किसने किया था, वो सेलर ने, तो यहाँ पर क्या आएगा, डिस्काउंट अलाउड हमने डेबिट किया किस अमाउंट से 3,600। ओके, अब ये क्यों किया गया डिस्काउंट अलाउड डेबिट, इसलिए किया गया क्योंकि ये एक एक्सपेंस है। ओके, अब जब सेलर ने अपने बायर को ये डिस्काउंट दिया, अगर वो डिस्काउंट ना देता तो उसको ज्यादा अमाउंट रिसीव होता। अब उसने डिस्काउंट दिया सो दैट मुझे जल्दी पेमेंट मिल जाए, तो उसके लिए ये क्या हुआ, एक खर्चा हुआ। सो ये एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, इसलिए यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट किया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट में लिखा गया टू डेटर्स अकाउंट। सो डेटर अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया गया, जब सोहन ने पेमेंट नहीं करी थी, ओके, जब उसने पेमेंट नहीं करी थी तो 1,80,000 के उसने क्या करे थे, परचेज किया था सोहन ने। सो जो इसने पेमेंट नहीं करी थी तो अनिल के लिए तो ये डेटर था, क्योंकि इससे अमाउंट उसको रिसीव होना था। ओके, जब उसने पेमेंट कर दी, ओके, उसने कैश डिस्काउंट दिया, फिर उसको उसके बाद उसने ये पेमेंट रिसीव की है अनिल ने। जब उसने पेमेंट नहीं रिसीव करी थी, जब उसने कैश डिस्काउंट नहीं दिया था, तो उसके डेटर्स थे कितने अमाउंट के, 1,80,000। ओके, सो इसलिए यहाँ पर अब क्या हुआ, जब उसने पेमेंट रिसीव करी तो डेटर्स तो नहीं रहे, एसेट कम हो गई डेटर, तो डेटर जब रिड्यूस हुए, एसेट रिड्यूस हुई मीन्स तो क्या की जाएगी, यहाँ पर क्रेडिट की जाएगी, ये आएगा 1,80,000। तो कैश तो एसेट थी, इंक्रीज हुई तो यहाँ डेबिट हुई। अब यहाँ पर जो डेटर है वो भी तो एसेट है, जब वो रिड्यूस होगी तो यहाँ पर क्या की गई है, क्रेडिट की गई है। सो आज हमने डिस्कस किया कैश डिस्काउंट के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा, बट अगर फिर भी किसी भी पॉइंट में कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, सो दैट जो मैं आगे वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए एंड आप टाइमली उन वीडियोस को देख सको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम डिस्कस करेंगे रिबेट के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।